गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस नई क्लास में। और ये पूरी सीरीज चल रही है ट्रिपल सी के अगस्त यानी पूरे ट्रिपल सी के अगस्त सितंबर रिलेटेड की ट्रिपल सी के अगस्त सितंबर एग्जाम से रिलेटेड पूरी सीरीज चल रही थी। तो इस क्रम में हमने जो है आपकी क्लास नंबर 28 है, शायद ये 28 है या फिर 29 होगी। तो इस क्लास में आ जाए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन जो रोज डेली डिस्कस करते हैं। ये रोज़ सुबह 7:10 पर आपकी क्लास आपको मिल जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो तैसे सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को कर देना है लाइक एंड शेयर। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं कि क्या है आज के क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग जो है गलत करके चले जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो, तो इसलिए आपको एंड तक क्लास जरूर देखना है। जब भी आप क्लास स्टार्ट करें तो क्लास को एंड तक जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, लिब्रे ऑफिस के फाउंडर कौन है। तो लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिब्रे ऑफिस अगर आपका क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लीजिए। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन तो लिब्रे ऑफिस से ही आ जाता है, यानी 5-6 नंबर तो एवरेज है। 5 से 6 मार्क्स जो है एवरेज है। बाकी 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन भी लिब्रे ऑफिस से पूछ लिया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए लिब्रे ऑफिस को जरूर क्लियर कर लीजिए। तो आप लोगों को फाउंडर बताना है, चैट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। सभी लोग अब क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। माइक्रो बोरीज होते हैं, लेरी पेज हैं या फिर बिल गेट्स या फिर पराग अग्रवाल हैं। तो यहाँ पर आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने ये कराया लिब्रे ऑफिस के फाउंडर कौन है, तो लिब्रे ऑफिस के फाउंडर आपके हो जाएंगे माइक्रो बोरीज, यानी ये लिब्रे ऑफिस के फाउंडर हैं। जबकि ये तीनों ऑप्शन में क्या सही होंगे, तीनों ऑप्शन जो हैं। तो इसका जो लेरी पेज किसके फाउंडर हैं, ये हैं आपके गूगल के फाउंडर। बात आपको ध्यान रखना है, कॉपी पर लिख लेना है। ये गूगल के फाउंडर हैं। बिल गेट्स जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, बात आपको ध्यान रखना है। पराग अग्रवाल कौन है, ट्विटर के सीईओ हैं, यानी ट्विटर के जो वर्तमान समय में सीईओ हैं, यानी सीईओ जो हैं वो पराग अग्रवाल हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो ट्विटर के सीईओ प्रेजेंट टाइम पर हैं वो हैं कौन, पराग अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संदेश की प्रतियों को अतिरिक्त लोगों को भेजा गया था, प्राप्तकर्ता को पता नहीं है कि संदेश दूसरे को भेजा गया है। एंड में सीसी फिर यूआरएल फिर बीसीसी, यानी संदेश आपको कोई संदेश आप भेजते हो किसी को, तो अगर आप उसी संदेश को यानी उसी मेल को किसी और दूसरे को भेजते हो, कहीं नहीं उसी मेल को कई लोगों को आप भेज देते हो, तो जो है दूसरे को पता नहीं होता कि वो ईमेल कितने लोगों को भेजा गया है, कितने लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। तो सिंपल सा बताना है किस में होता है, एंड में होता है, सीसी में होता है, फिर यूआरएल में होता है, फिर बीसीसी में होता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, जबकि बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें पता नहीं है तो हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें पता नहीं चलता कि को है आप किसी और को ईमेल भेजा गया है कि नहीं, जैसे सीसी हो गया तो इसमें कार्बन कॉपी हो जाएगा, यानी इसमें पता चल जाएगा कि ईमेल कितने और लोगों को भेजा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बीसीसी में नहीं पता चलता है कि कितने लोगों को ईमेल भेजा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आज के थर्ड की। डॉट डॉट के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल खरीदारी के रूप में कोई भुगतान भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा भीम है, पेटीएम है या फिर दोनों है, फिर इनमें से कोई नहीं है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल सा लॉजिक लगाना होता है, सिंपल सा दिमाग लगाना होता है। और ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है खुशखबरी आने वाली है, 2 से 4 दिनों के अंदर हम उसको भी आपको दे देंगे। उसलिए अपनी मेहनत से लगे रहें और तैयारी को करते रहें। ट्रिपल सी के सितंबर एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है, हम बहुत इंपॉर्टेंट प्लान जो है उनके लिए कर रहे हैं। तो पहले राइट आंसर आप लोग दीजिए चैट बॉक्स में। डॉलर के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल खरीदारी के रूप में कोई भुगतान भी कर सकते हैं। तो ये भीम भी हो जाएगा, पेटीएम भी हो जाएगा, दोनों से आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी को कोई भी बिल भुगतान कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गोपनीयता पर हमला साइबर सुरक्षा का प्रकार है।
गोपनीयता पर हमला साइबर सुरक्षा का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी ही फॉल्स। आपकी गोपनीयता पर हमला साइबर सुरक्षा का प्रकार है। साइबर क्राइम का, साइबर सिक्योरिटी का एक टाइप्स है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि आपकी गोपनीयता, आप कोई भी चीज़ छुपा कर रखते हो, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट से नेसेसरी डॉक्यूमेंट अगर आपको किसी के द्वारा अगर कोई और उन्हें देख लेता है तो वो साइबर सुरक्षा के प्रकार ही हैं, उन्हें हमला हो जाता है उस पर, तो साइबर सुरक्षा का ही प्रकार ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, साइबर सुरक्षा किसी संगठन के नेटवर्क से संबंधित कनेक्ट होने वाले कंप्यूटर उपकरणों और डेटा की सुरक्षा करती है। यानी साइबर सुरक्षा जो है वो किसी संगठन के नेटवर्क से संबंधित या कनेक्ट होने वाले कंप्यूटर उपकरणों और डेटा को सुरक्षित करती है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि साइबर सुरक्षा का प्रकार ही है, काम ही है कि किसी भी चीज़ की सुरक्षा करना, नेटवर्क की सुरक्षा करना, कनेक्ट होने वाले कंप्यूटरों की सुरक्षा करना। तो बढ़ लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। IBM 1401 है, यानी IBM जो आपका होता है IBM 1401, IBM 1401 यानी 1401। तो IBM 1401 है क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर या फिर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आप लोगों को राइट आंसर देना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो IBM 1401 क्या है? अगर आपको आता है तो ज़रूर लिखने का प्रयास करें, चैट बॉक्स में ज़रूर आंसर सही जवाब देने का प्रयास ज़रूर करिएगा। आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर देना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। अब PDF में आंसर भी लगे होते हैं, यानी जो ग्रीन कलर से ऑप्शन हम दे देते हैं वो आंसर हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, PDF में आप पढ़ सकते हो। एक बार क्लास के देखिए, एक बार PDF जरूर पढ़िए, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएंगे। तो IBM 1401 है क्या है? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। बात आपको ध्यान रखना है, यानी IBM 1401 जो है, IBM का फुल फॉर्म बहुत पूछ लिया जाता था। IBM का फुल फॉर्म था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है। तो IBM 1401 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। CAD का पूर्ण अर्थ क्या है? तो कैड का फुल फॉर्म हमसे पूछ लेगा, सिंपल से कैड भी कहा जाता है। तो कैड का फुल फॉर्म आपको बता देना है कि कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, या फिर ये सभी होते हैं। तो कैड का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, सिंपल से बताना है कि क्या होता है CAD, कैड का फुल फॉर्म। सभी लोग राइट आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका जो फुल फॉर्म बनेगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड, T फॉर डिजाइन। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ होता है? जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका यूज कहाँ होता है? स्मार्ट कार्ड में, कंप्यूटर सिस्टम में, ATM कार्ड में, या फिर बैंक पासबुक में? तो सिंपल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपके लिए रखा है। इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हार्ड से हार्ड भी पूछे जाते हैं, इजी से भी इजी भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एवरेज में आता है, नहीं ना तो ये हार्ड है ना ही ये सरल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ होगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किसी सिस्टम में होगा, तो कंप्यूटर सिस्टम में आपका यूज होगा। क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर को जो है कल्पना नहीं की जा सकती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस को मैनेज करता है। बात आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आधार है, यानी आधार क्या है? 12 अंकों का कार्ड है, या फिर UIDAI द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र है, फिर बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं। तो ये आधार कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बताना है, आपके पास आधार कार्ड होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ये भी उससे अच्छी बात है। तो आधार कार्ड से एक बात आपको पता होनी चाहिए, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होते हैं। यानी आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं, 4-4 के फॉर्मेट में दिए होते हैं।
4 4 के फॉर्मेट दिए होते हैं, 3 इधर 3 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 तिया 12, तो 12 हो जाएंगे। तो 12 ये सही हो गया ऑप्शन। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? UIDAI द्वारा जारी किया जाता है, पहचान प्रमाण पत्र है आपके लिए। तो UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको भी आप लोग लिख लेना है कॉपी पे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का फुल फॉर्म होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन सुटेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्च इंजन वर्ड और URL की बाहरी डेटाबेस को बनाकर रखता है। इन जो आपका सर्च इंजन है वो URL और बाहरी डेटाबेस को बनाकर रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी सही बात है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्राउज़र में बैक बटन वर्तमान के संदर्भित में पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो आपका ब्राउज़र में बैक बटन है, यहाँ पर आपको देख रहा है बैक बटन जो आपका है ये वर्तमान के संदर्भित में पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये भी सही, यानी दोनों ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 12 की, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो के दौरान एस्केप कुंजी को दबाकर प्रेजेंटेशन को समाप्त किया जा सकता है। एस्केप कुंजी यानी सिंपल सा पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जो है किस कुंजी का उपयोग करके, यानी किस की का उपयोग करके आप प्रेजेंटेशन को एंड कर सकते हो। तो वो है एस्केप की। यहीं आपसे आपको बताया भी गया है। तो एस्केप की आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 13 थे, सिस्टम बस का प्रयोग CPU और सेंट्रल स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है। सिस्टम जो बस आपका जो बस टोपोलॉजी होती है उसका उपयोग CPU और स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो आपको बताना है। तो सिस्टम का बस का यूज यानी बस टोपोलॉजी का उपयोग, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ये भी सही। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, सही ही। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? यानी 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? यानी पूछा गया सिंपल से 8 बिट इज इक्वल्स टू क्या होगा? सिंपल सा बताना है। बाइट कहोगे, वर्ड कहोगे, रिकॉर्ड कहोगे, फिर फाइल कहोगे। तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सूटेबल बताना है। तो कहोगे बाइट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट से होगा। 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉफ्टवेयर जो www पर पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर www तो इंटरनेट पर पेज को देखने, भी मतलब देखने के लिए प्रयोग होता है, यूज होता है, उसे क्या कहोगे? वेब ब्राउज़र कहोगे, वेब रीडर कहोगे, वेब सर्वर कहोगे, फिर इनमें से कुछ भी नहीं कहोगे। तो आप इंटरनेट पर जिसके द्वारा पेज देखते हो, कोई भी पेज आपको फाइल देखनी होती है तो उसके लिए ब्राउज़र का उपयोग करते हो, तो यानी ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउज़र का यूज करते हो। और आप सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, तभी को अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम। तो फटाफट लाइक करिए आप लोग। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप किस बटन को क्लिक करेंगे? यानी आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हो तो आप किस बटन का यूज करोगे? सिंपल सा बताना है, डुप्लीकेट, मूव, कॉपी या फिर कट। तो आप लोगों को राइट आंसर देना है सही जवाब, यानी सही जवाब आप लोगों को देना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन हमने रखा है आप लोगों के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उसको लिए कॉपी बटन का ही यूज करेंगे हम। उससे पहले आपको मैटर कॉपी सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको कॉपी बटन का यूज करना होगा। तो कॉपी का जो है जो सिंपल सा की होती है वो क्या होती है? वो होती है Ctrl+C। जो कॉपी की होती है Ctrl+C, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 था, सिलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए आप किसकी की का प्रयोग कर सकते हो? वहाँ पर पूछा गया कॉपी करने के लिए तो Ctrl+C यानी कॉपी बटन का यूज करोगे। अगर डिलीट करना है तो किस बटन का यूज करोगे? बैक स्पेस या फिर डेल या फिर बोथ एंड भी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को एक ही सही जवाब देना है, क्या होगा? तो कॉपी करने के लिए आप जो है बैक स्पेस की का भी यूज करते हो। तो कॉपी करने के लिए आप बैक स्पेस की का भी यूज करते हो, डेल का यूज करते हो। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ECB का पूरा नाम एक्सटर्नल कमर्शियल ब्राउजिंग होता है। तो ये भी सही है, बिल्कुल ये भी सही है, यानी एक्सटर्नल कमर्शियल ब्राउजिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिब्रे ऑफिस में 9 मेन्यू पाए जाते हैं। तो ये आपको बताना है सही है फिर गलत है। तो लिब्रे ऑफिस में यहाँ पर कैल्क होगा शायद। कैल्क में कितने मेन्यू पाए जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आपको। तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉल्स हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है। 9 मेन्यू नहीं होते हैं। तो फिर कितने मेन्यू होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर आपके 10 मेन्यू होंगे, यानी 10 मेन्यू लिब्रे ऑफिस में कैल्क में पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है 9 मेन्यू, तो आपको कलेक्ट कर देना है। KYC का मतलब क्या होता है कि नो योर कस्टमर, नो योर करेक्टर, नो योर बात है एंड, या फिर ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए थैंक्स।